हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है हमारी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, उसके बाद है खाली जगह का ऑक्सीकरण एवं उसके बाद फिर से खाली जगह है का अपचयन होता है। तो आपको बताना है कि ये जो दो जगह पर खाली जगह है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान यहाँ पे क्या भरना है? का ऑक्सीकरण एवं उसके बाद फिर से खाली जगह है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक जगह पे भरना है जल, एक जगह पे भरना है NADP। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये कथन किसका है? आपको ये बताना है। अरस्तू का है, चार्ल्स डार्विन का है, मेंडल की है, या फिर रॉबर्ट हुक। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो आंसर कर दें सभी लोग एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लेग है, आपको बताना है प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, या फिर कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी, या फिर खनिज जनित बीमारी है? बताइए प्लेग क्या है, किससे होता है? आंसर कर दीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी। कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? आपको ये बताना है। ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन, इनमें बताइए कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे जो हैं ये दूर दूर प्रसारित होंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? आपको बताना है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा, या फिर कार्बोहाइड्रेट है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है साथियों? आंसर कर दें सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो लोग सभी लोग एक बार शेयर कर दें वीडियो को, और क्लास को लाइक कर लें एक बार। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, या फिर पराग कोश में? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर होता है? पराग कोश में होता है अर्धसूत्री विभाजन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा औषधि कौन सी है जो हम बुखार में यूज करते हैं। आंसर कर दीजिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल। आगे चलते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? बताइए कि दही निर्माण में इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। आगे है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? आपको बताना है मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बताइए सबसे पहले किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्याज, आलू और अदरक ये सब क्या हैं? जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ हैं, या फिर शल्क पत्र हैं? प्याज, आलू, अदरक ये सब क्या है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तना। देखते हैं आगे। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, आपको बताना है इनमें से एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, या फिर हाइड्रा?
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है? पैरामीशियम है। कौन सा है? पैरामीशियम। आग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? आपको बताना है इनमें से कौन सा साबुन का विस्थापन है। रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या फिर उपरोक्त सभी। साबुन का विस्थापन कौन है इनमें, आपको यह बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? रीठा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीटी कपास, क्या आपको बताना है? बीटी कपास है एक संकर पौधा। तो आप लोग आंसर कर दीजिए, ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से क्या है बीटी कपास। बीटी कपास कैसा है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में उपयोग होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर लेंगे और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है? आपको यह बताना है। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है? टाइफाइड। आगे चलते हैं। इनमें से कौन द्विबीज पत्री पौधा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जिसमें द्विबीज पत्री है। बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। द्विबीज पत्री पौधा इनमें से कौन है? आंसर कर दीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा सरसों। कौन है? सरसों। चलते हैं आगे। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा है होता है? आपको बताना। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पेलिशेड। तो आंसर करिए इसका। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? आपको बताना है ये जो विटामिन है के, ई, सी, डी, इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। क्या हो जाएगा? कैल्शियम एवं विटामिन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? आपको बताना है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी बीमारी है? स्कर्वी। आगे चलते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, जुखाम, मलेरिया। वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुखाम। क्या होता है? जुखाम। आगे चलते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बताइए जीवों के व्यवहार का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत किया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा इथोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका स्रोत होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो आंसर कर दीजिए सभी लोग। समुद्री शैवाल होते हैं किसका? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं क्योंकि इनकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया या फिर शिवार हैं या व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शैवाल हैं? लेमिनेरिया और शिवार। आगे चलते हैं। सेक या फिर लाइकेन क्या है? आपको बताना है। लाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन सोपोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है। लाइकेन क्या? आपको ये बताना है। लाइकेन। तो आंसर कर दे सभी लोग एक बार इसका। लाइकेन क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन है सहजीवी। कैसा है? सहजीवी। आगे चलते हैं।
सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या फिर उर्वरक से। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो आप लोग आंसर कर दें एक बार। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए सभी लोग। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, आपको बताना है। लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको हम क्या कहते हैं? आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बॉक्साइट, मेटालाइट या फिर अयस्क। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको कहते हैं अयस्क को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परम तापमान पैमाना कौन सा है? आपको बताना है इनमें से परम तापमान पैमाना कौन सा है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर ये सभी। परम तापमान पैमाना हो जाएगा इनमें से कौन सा? केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, 2011 में पूछा गया है ये। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हरे पौधों द्वारा। कई लोगों ने इसका ए भी लगा लिया है, सभी पौधों द्वारा नहीं होगा क्योंकि सूखे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, इसीलिए हो जाएगा सभी हरे पौधों के द्वारा ही सिर्फ ये क्रिया होती है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। आज रात को 10 बजे आना ना भूलिए। आज रात को 10 बजे आपकी सीटेट स्पेशल ईवीएस क्लास है, इसमें आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग एक बार देखिए करके कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आना ना भूलिए रात को 10 बजे। बाय बाय।